गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में जो अपना टॉपिक लास्ट छोड़ा था वो ग्रेडियंट की परिभाषा से छोड़ा था। ग्रेडियंट की परिभाषा होती है अ, अदिश राशि में, जो भी अदिश भौतिक राशि है उसमें दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर। तो ये चीज है। तो हम इसको आगे बढ़ने के लिए हम छोटा सा एक निर्देश तंत्र लेते हैं। ये कार्तिक निर्देश तंत्र वो इसका मूल बिंदु है और हमें किसी बिंदु ए पर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास एक भौतिक राशि है और मान लेते हैं विभव है। विभव कोई भी हो सकता है, एक छोटे मान लेते हैं कि विभव है। तो विभव की वैल्यू का ग्रेडियंट निकालना है हमें बिंदु ए पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। तो ए बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई है। मैं ए बिंदु पर जो विभव है उसका एक सम विभव क्षेत्र लेता हूं। तो ये एक सम विभव क्षेत्र है। सम विभव क्षेत्र मतलब वो है वह तल या आकाश जहां पर विभव का मान सब जगह समान होता है, उनको मिलाते हुए जोड़ते हुए हम एक सतह बना लेते हैं और जो भी सतह की आकृति होती है वो सम विभव सतह कहलाती है। मैंने यहाँ पे आसानी के लिए इसको एक इस तरह की शेप के बारे में, अंडाकार शेप के बारे में यहाँ पे इलिप्टिकल लिख देते हैं। अंडाकार तो 3 डायमेंशन हो जाएगी, एक मैं सतह के रूप में काम में ले रहा हूँ, तो मैं इसको इलिप्टिकली सतह के रूप में ले। अब हम इससे कुछ दूरी पर dr दूरी पर एक बिंदु बी है जिसका सम विभव सतह कौन सी है, ये वाली है, S2 वाली है, इसके ऊपर है। तो मतलब S1 और S2 दो सम विभव क्षेत्र हैं। मान लेते हैं यहाँ पे विभव का मान ϕ1 है और यहाँ पे विभव का मान, और हमें बिंदु ए पर अदिश क्षेत्र की प्रवणता ज्ञात। ए के निर्देशांक मैंने बता दिया आपको कि एक आर है वेक्टर और डी के कितने हैं, आर प्लस डी है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस डी। इसका मतलब है ए और बी के बीच में दूरी कितनी होगी, डी आर दूरी, ठीक है ना। तो ये अपने पास बेसिकली सिंपल सी ये चीज। अब हम ग्रेडियंट के बारे में बिल्कुल जो हमने थ्योरी में जो एक परिभाषा में पढ़ा उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सिंपल सा क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना होगा, डी फाई अपॉन डी आर का मान क्या होगा, मैक्सिमम, और क्या होगी, दिशा विशेष। ये बेसिकली मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ और ये बेसिकली इसकी परिभाषा का काम है, वहां से सारा का। क्योंकि हम यहाँ पे जो सतह काम में ले रहे हैं इसमें मैं एक बिंदु से कहीं पे भी चला जाऊं, बी के यहाँ पे किसी भी बिंदु पे चला जाऊं, इनके बीच में जो विभव का मान होगा वह बराबर है। तो इसका मतलब है डी फाई सब जगह बराबर है। तो डी फाई अपॉन डी आर का मान अधिकतम कब होगा, ये दो तरीके से हो सकता है, जब डी फाई का मान अधिकतम हो जाए या डी आर का मान न्यूनतम हो जाए। क्योंकि डी फाई का मान सब जगह बराबर है इसलिए बचा ऑप्शन क्या, डी आर का मान न्यूनतम है। तो मैं इसी स्टेप को सिंपलीफाई करके इन दो गिवन सर्कल S1 और S2 के लिए क्या लिख सकता हूं, d5, क्योंकि d5 का मान सब जगह बराबर है और इसका मान अधिकतम कब होगा, जब इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो ये करता हूं मैं dr मिनिमम। तो मैंने इस क्वांटिटी को जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, जो d5 अपॉन dr मैक्सिमम था, n कैप था, उसको क्या लिख दिया, d5 अपॉन dr मिनिमम। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मिनिमम क्यों करा, क्योंकि मैंने बताया कि d5 कांस्टेंट है, सब जगह बराबर है, तो ये बदलेगा नहीं। बदलेगा केवल क्या, ये बदलेगा। ये कब बदलेगा, क्योंकि इसको अधिकतम करना है, तो जब ये न्यूनतम होगा डिनोमिनेटर में होने के कारण, इसलिए इसकी वैल्यू को मिनिमम। अब हम गणित में जानते हैं कि अगर कोई दो तल है और उसमें एक बिंदु से दूसरे तल के ऊपर देखना है, तो जो लंबवत दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो हमने क्या करा, बिंदु ए से जो सरफेस S2 है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, एक लंबवत डाला, जो कहां मिल रहा है, इसके ऊपर n के ऊपर मिल रहा है। ए और n के बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं dn है, मान लेते हैं कितनी है, ये dn। तो ए बी की जो dr दूरी थी इसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, dn हो जाएगी। और दिशा क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। मैंने आपको बताया कि दिशा क्या होगी, तल के लंबवत वहां से। तो ये जो n कैप की डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन होगी, और जो dr का मिनिमम मान होगा वो क्या होगा,
ये वाला होगा, ए एन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो डी फाई अपॉन डी आर की जगह लिख सकता हूँ ए एन, ए एन की जगह मैं क्या लिखूँ, डी एन, डी फाई अपॉन डी एन। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, इसके आगे ग्रेड फाई की वैल्यू। तो ये बहुत बहुत काम की चीज है, ये मेरे आगे काम आएगी। तो मैं इसको भी एक बार यहाँ साइड में लिख के रख लेता हूँ, जब भी अपने को जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ग्रेड फाई बराबर कितना हो गया, डी फाई अपॉन डी एन, क्या वो ले लेते हैं। बाकी चीज को अपन रब कर देते हैं और दूसरा हम देखेंगे। मैं एक बार छोटा सा एक रिजल्ट है वो फिगर से काम आएगा, मैं आपको यही बता देता हूँ और उसको आगे मैं यूज करूंगा। मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी एन के अंदर, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो ये डायगोनल हो गया, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये बन गया बेस, ये बन गया आधार। तो आधार और डायगोनल, डायगोनल में क्या रिलेशन का कॉस है, तो हम सिंपल सा कह सकते हैं डी आर कॉस थीटा। ये मेरा आगे काम में आएगा। इक्वेशन नंबर 3 मैं अभी यहाँ लिख के रख लेता हूँ और इसको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं इसको यूज करूँगा। मेरे पास फिगर को मैं मिटा देता हूँ और कुछ जगह क्योंकि डेरिवेशन करेंगे तो उसमें जगह की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ अपन इसको काम में लेंगे। तो मेरे पास क्या हो गया, डी आर कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी एन बराबर डी आर कॉस बी। ये मेरे, और नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि स्केलर फील्ड है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो डी फाई किसके बराबर हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई डी वाई प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड डी। इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप एक्स वाई जेड दिशा में मिनट वेक्टर, और इसका डॉट पढ़ लेते हैं। डॉट कैसे कर दूं, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। इसके साथ में मैंने इसका अदिश गुणन कर दिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम जानते हैं आई डॉट आई 1 होता है, तो ये बन जाएगा, पहला आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स, इस पर इसका, और आई डॉट जे और आई डॉट के 0 होता है, तो इसका इनके साथ में जो प्रोडक्ट है 0 हो जाएगा। तो केवल मेरे पास ये और ये बचेंगे, ये मेरे पास। तो ये इक्वेशन हम इसको एक बार चार्ट में कह देता हूँ और नेक्स्ट मैं आगे लेता हूँ छोटा सा। हम जानते हैं वेक्टर आर बराबर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। तो डी आर किसके बराबर हो जाएगा, डी आर बराबर हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 5। मैं इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में रख देता हूँ। जैसे ही मैं इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में रखता हूँ, मेरे पास इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डी आर। ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। मैंने ये सारी की सारी वैल्यू मुझे कर दिया किया, ये मेरे पास। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 5 5 सब जगह आ रहा है। मैं इस 5 को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ एक ध्यान रखना आई कैप जे कैप के कैप है, कैप लगे हुए हैं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। आगे इससे लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई कर, इसका मतलब 5 तीनों के साथ। आगे क्या लिख दिया मैंने, डी आर। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 6 नंबर इक्वेशन होगी। अब ये चीज बार बार रिपीट होती है, तो एक तरह से ऑपरेटर के रूप में होगी। तो हम इस चीज को रिपीट ना करें, बार बार ना करें,
इसकी जगह इसके कोई सिंबल छोटा सा इसका संकेत रख देते हैं और उस संकेत को कहते हैं हम डेल। जो अपन मैंने शुरुआत में बताया कि जो परिभाषा थी उसमें जो वैल्यू आई थी वो क्या था, डेल। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है अपने पास, ठीक है, तो रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक नया संख्याक मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लैट डेल इज इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए डेल अपॉन डेल। ये इक्वेशन में कौन सा लिख देते हैं, 7। बार बार रिपीट हो रही है, इतने बड़े को लिखे उसके लिए एक छोटा सा संकेत के रूप में लिख देते हैं। अब जो इक्वेशन 7 है तो इक्वेशन में कर दे 6 में रखना, क्या आ जाएगा आपके पास, 6 में रखेंगे तो d5 बराबर डेल 5 ये इक्वेशन होगा 8। ठीक है, तो ये हमारे काम की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो ये बन गई। अब मैंने आपको कहा था कि मैं अपने जो पहले जो चीज ली हुई थी इक्वेशन नंबर 2 और 3 थी उसको कुछ मैनिपुलेट करता हूं। एक बार इक्वेशन 2 को देखते हैं क्या थी। इक्वेशन 2 थी अपने पास रेट 5 बराबर d5 अपॉन dn और n। ये इक्वेशन, मैं जो ये इक्वेशन 2 है इसको दोनों तरफ dr से अदिश गुणनफल करता हूं। मैं इसका आदेश गुणनफल करता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, d5 डॉट dr कर दूं मैं यहां पर और इक्वल टू क्या कर दूं, d5 अपॉन dn n कैप, आगे क्या कर दूं dr। अब n डॉट dr a डॉट b, a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा। a की वैल्यू कितनी है, तो पहले मैं एक बार लिख देता हूं d5 अपॉन dn। a ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, इसका आयाम है a, a हो गया। b क्या है dr, तो मैंने यहाँ पे dr लिख दिया और इन दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल क्या था, आपको ध्यान है n कैप वाली डायरेक्शन एक थी और dr के जैसे बीच में एंगल था थीटा। तो a डॉट b बराबर कितना था, ए बी cos थीटा। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, ग्रेड 5 डॉट dr बराबर हो गया d5 अपॉन dn dr cos थीटा। और इक्वेशन 3 से हम क्या जानते हैं, इक्वेशन 3 से हम जानते हैं dr cos थीटा बराबर कितना होता है, dn होता है। तो इसलिए मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं, dn। तो मैं यहां पे लिखता हूं d5 अपॉन dn और dn यहां पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 3। अब ये dn और dn क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हमारे पास क्या हो गया, d5 बराबर कितना हो गया, ग्रेड 5 डॉट dn। एक बार मैं इसको लिख देता हूं और इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 8 के बाद में 9 नंबर। इक्वेशन 8 और 9 को देखते हैं, ये भी d5 के बराबर है, ये भी d5 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ d5 है और राइट हैंड साइड में दोनों अलग अलग है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन 8 और 9 को कंपेयर करूं तो मेरे पास नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो मैं कोट करता हूं। कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड 9, क्या आ गया अपने पास, मैं पहले ये वाला लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रेड 5 डॉट dr बराबर क्या हो गया, और करके हम लिख सकते हैं ग्रेड 5 इक्वल टू डेल, और डेल 5 किसके बराबर है, तो चाहे तो अपन आई डेल अपन डेल यहां पे 5 लगा दो, डेल 5 अपॉन डेल y प्लस डेल 5 अपॉन ये क्या आएगा, ये ग्रेडियंट का कार्तिक निर्देशन से मैं विरूपण हो गया।
तो हम मानते थे कि भाई ग्रेड का मतलब डेल होता है, ऐसे ही नहीं होता है। इन सब के पीछे कारण क्या है? ये। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ, ये सब आपने देखा। ग्रेड फाई होगा क्वांटिटी के बराबर होगा कार्तिक निर्देशांक। अगर ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है तो इसकी वैल्यू अलग होगी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें बहुत बहुत काम। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक ग्रेडियंट का भौतिक महत्व यह है कि यह अधिकतम परिवर्तन की दिशा को बताता है। और अधिकतम परिवर्तन क्या होता है? लंब दिशा में होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई धनावेश है, उसके अंदर बल रेखा लंबवत दिखती है, या माइनस चार्ज है के ऊपर रेखाएं क्या होती, लंबवत ही टर्मिनेट होती। क्यों? का कारण ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट है अधिकतम परिवर्तन की दिशा, इसीलिए विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, चाहे गुरुत्वीय बल रेखा कैसे मूव करती है, सतह के लंबवत ही टर्मिनेट करती है। वर्टिकली निकलेगी या वर्टिकली आएगी। अगर मैं इस तरीके से बना दूं फिगर, ये वाली सही है। इसलिए जो आपने 11th में 12th में बल रेखाओं के बारे में दिया हुआ तल के लंबवत लिए, वो क्यों लिया? ग्रेडियंट। सबके पीछे ये ग्रेडियंट। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इसका भौतिक महत्व ये हुआ कि यह अधिकतम परिवर्तन की दर दूरी के साथ बताता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत काम का, बहुत बहुत अच्छा। आप सीखें, अपनी पुरानी कक्षाओं का भी याद करें और उससे नई नई चीज़ें आगे लिखने के साथ। थैंक यू वेरी मच।